अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज आपके साथ ये फ्लैट नेक जो बैन होता है ना, इसकी काफ़ी बार कमेंट्स आ चुके हैं, तो मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। दरअसल वीडियो बनाना ही तो मेन इशू होता है, इतना टाइम नहीं होता कि वीडियो जो है ना वो पूरी डिटेलिंग की डाली जाए। तो आज भी सिर्फ नेक लाइन आपके साथ बैन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। वो भी एक सिस्टर ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप ईद से पहले पहले बता देना। तो हालांकि ये मैंने जो है इसका बैन वगैरह काट के रखा हुआ था सब कुछ। तो मैंने जब कमेंट देखे तो मैंने कहा चलें आई थोड़ी ज़हमत उठा लेते हैं और इसकी वीडियो बना लेते हैं। ये देखें, नेक कटा हुआ है, बैन भी कटा हुआ है, बैक भी कटा हुआ है, सब कटा हुआ था, रेडी करके रखा हुआ था कि बस अब स्टिच कर देंगे। लेकिन फिर कमेंट्स देखे तो सोचा चलें दोबारा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। अच्छा जी, ये मैंने पीस एक रखा है आपको गाइडलाइन देने के लिए कि इस तरह से हमने नेक लाइन का निशान लगाया है, ठीक है। इसको हमने राउंड वी में बनाना है, सीधा राउंड नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट राउंड नेक जैसे बनाते हैं उस तरह बनाएंगे ना तो ये जो है ना ये चीज़ बाहर को निकलेगी और हमें इस नेक में ये इस तरह से नहीं चाहिए होता। तो इसे अंदर की तरफ रख के ना बिल्कुल वी भी नहीं करना और बिल्कुल प्रॉपर राउंड भी नहीं देना। राउंड वी शेप हल्की सी आपने दे देनी है। किसी और टाइम इंशाल्लाह फिर आपको ना मज़ीद इसकी डिटेल दूँगी, लेकिन फ़िलहाल ये भी आपको समझ आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब ये आप समझ लें कि हमने जो अंदर से नेक लाइन है ना वो कट करके हमने पीस निकाल ली है। जो हमारी कटिंग है ना वो सारी इस पीस पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसी ने यहाँ से ही बिठाना होता है गले को। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और मैंने दोबारा इसीलिए कट किया, ये मैंने फेंक दिया था, हाउस हेल्पर ने ना कचरे में डाल दिया था, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने बैन काट लिया था। लेकिन अब आपको सिखाने के लिए दोबारा से बैन कट निशान लगाऊंगी तो ताकि आपको समझ आ जाए। 4 इंच इसकी विड्थ है और तकरीबन 4 इंच इसकी लेंथ है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से 3.5 भी कर सकते हैं। ये जो साइज़ जा रहा है ये मीडियम टू लार्ज जा रहा है, तो मैंने उस हिसाब से इसको रखा है, ठीक है। अच्छा, ये देखें बैन कटा हुआ है, इसी तरह की लुक आएगी, यही शेप आएगी। लेकिन ये किस तरह से कट करना है तो ये आपके साथ शेयर कर देते हैं। बुकरम आपने ले लेना है, ठीक है। डबल फोल्ड कर लें इसको। बंद वाली साइड मेरी तरफ है, ओपन साइड ऑपोजिट है, ठीक है। हाँ, ये आप देख लें, पता चल रहा होगा आपको। यहाँ से मैंने 5.5 इंच पे एक निशान लगाया और उसको सीधा कर लिया। 9 इंच जो है इसकी लेंथ है, यानी कि टोटल 18 इंच। अब 5.5 से नीचे मैंने जो हमने 4 इंच की गले की कटिंग की हुई थी ना, या आप 3.5 पे करते हैं, 4.5 पे, उस पर आपने निशान लगा के बॉक्स बना लेना है, ठीक है। मीडियम साइज़ में 3.5 इंच पे ठीक रहता है, लेकिन आप मीडियम टू लार्ज जा रहे हैं तो फिर आप 4 भी कर सकते हैं ना। लूज़ ये आजकल खुले भी अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल फिटेड नेक के साथ साथ नहीं, अब तो थोड़े खुले भी अच्छे लग रहे हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो नेक है ना इसको अब हमने आगे जो हमने बॉक्स बनाया उससे आगे की तरफ इस तरह से शेप रख देनी है। इस शेप पे ही हमारा जो है ना वो बैन कट होगा। ये जो हमने पीछे बॉक्स छोड़ा ये हमारी बैक साइड का है, और उससे आगे हमने ये इस तरह से जो हमने नेक कट किया था उसका निशान लगा लेना है। अब जो हमारा स्टिच जाएगा, स्टिच तो हमारा एक एक पाँव ऊपर जाएगा ना, जो कटिंग है उससे, तो हमने उससे ऊपर चले जाना है एक एक पाँव, ठीक है। 2-2 पॉइंट ऊपर रख के सेम शेप को आपने बहुत एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉ करना है। कहीं से कम ज़्यादा नहीं कर देना, वरना बैन की सारी शेप ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पर आपने नोक नहीं बनने देनी, बड़ा स्मूथ राउंड बनाना है आपने, ठीक है। अब इससे ना 1.25 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, जितना चौड़ा आपको बैन चाहिए। जो रेगुलर चलता है वो 1.25 इंच चलता है, ठीक है। आप इंच का भी कर सकते हो, लेकिन मैं 1.25 इंच का बना रही हूँ। 1.25 इंच का मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि अच्छा लगता है। तो बस सेम उसी शेप में ना हमने बड़ी एहतियात के साथ अंदर वाली साइड पर, बाहर वाली साइड पे नहीं जाना, अंदर वाली साइड पे आना है और इस तरह से निशान लगाने हैं, ठीक है। यहाँ से इसको भी स्मूथ कर्व दे देना है, नोक नहीं बननी चाहिए। बस इस तरह से ये अब हमने जो निशान लगाया ना, ये देखें इस तरह से ये हमने कट करके निकाल लेना है। तो मैंने तो पहले ही कट किया हुआ है, इसलिए मैं इस टिकन पे तो अब दोबारा कट नहीं करूँगी। ये देखें, इस पे से मैंने निकाला, और आप इस पैटर्न को भी संभाल के रख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए आपके काम आएगा, फिर आपको इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम अपने बैन को जो है हल्का सा आयरन कर लेते हैं, और ये देखें ये इसकी शेप इस तरह से आ जाएगी। मेरी जो बैक साइड है ना शर्ट की, वो तकरीबन आधा 1.25 इंच में ऊंची रखती हूँ, ठीक है।
तो उसको भी आप देखिए मैंने सीधा निशान लगा कर कट कर लिया है। और यहाँ से ना मैंने कट देना है फ्रंट का, 8 इंच पे निशान लगा लिया है इसको। ये मेरा गला इतना आएगा तैयार, ठीक है। बाकी बहन हमारा पीछे पीछे रहेगा। तो जो थोड़ा सा कपड़ा बचेगा ना वो हम फोल्डिंग में दे देंगे, हमें सिलाई के लिए भी तो चाहिए ना। टिकन जो हमारा बचेगा, ठीक है। बैक मेरा जो था ना बैक साइड शर्ट की, वो आपने देख लिया 1.25 इंच ऊंची थी, तो उसको भी मैंने 1.25 इंच नीचे जाके सीधा निशान लगा के और हल्का सा जो है वो राउंड करके जहाँ हमारी सिलाई मिलनी थी वहाँ तक ले गए हैं। अच्छा, अब इस बैन को आपने चिपका लेना है, जिस कपड़े का आपने बैन लगाना है, बॉर्डर है या शलवार का पीस है या शर्ट का पीस, जिसका भी आपको बैन लगाना है। ये हमारी फ्रंट साइड होगी, तो फ्रंट साइड पे जो आपने शो करना है ना डिज़ाइन, वो लगाना है। अच्छे से आयरन कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जब वीडियो को देखते हैं तो हर वीडियो पे कहते हैं कि इसकी कटिंग बता दें, स्टिचिंग बता दें, ट्राउज़र है या शर्ट है। विज़िट कर लिया करें अकाउंट पे, कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस होती हैं। कुछ सीखने के लिए ना टाइम लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपको चीज़ें मिल जाएंगी। हमारे पास भी टाइम की कमी होती है, जिसकी वजह से हम डेली इनकी कटिंग और स्टिचिंग नहीं डाल सकते। अब ये गला तो मैंने पहले भी बनाकर आपको बना हुआ दिखाया था, लेकिन इसकी स्टिचिंग नहीं डाली थी, तो फिर मैंने सोचा चलें आज आपको स्टिचिंग दिखा देते हैं, क्योंकि काफ़ी बहनों के कमेंट्स आए थे कि इसकी स्टिचिंग बता दें। अच्छा, ग्लू लगा लेनी है। ग्लू लगा के ना ये जो साइड का फैब्रिक है ना, आधा इंच आपने छोड़ना है, 1-1 पाउंड नहीं छोड़ना। मुझे तो इसी तरह ज़्यादा लगता है कि फिनिशिंग आती है। जब कपड़ा ज़्यादा होता है ना तो आपकी फ़ोल्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आपका कोई भी ना किनारा नहीं निकलना चाहिए, फ़ोल्डिंग बड़ी स्मूथ आनी चाहिए, ठीक है। टिप्स आपको साथ साथ बताती रहती हूँ ताकि जो नया काम कर रही हैं उनके लिए आसानी हो। और जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा तरीका है, मैं वो शेयर करती हूँ। मे भी किसी को इससे इख्तलाफ हो तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसको देखें, इस तरह से आपने अच्छे से बिठा लेना है आयरन करके, ठीक है। अब हमने एक और फैब्रिक लेना है और इसके ऊपर रख के ना इसको सेम साइज़ में हमें चाहिए होगा। नीचे से आपने तकरीबन 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। बिल्कुल आपने नीचे की तरफ नहीं ले जाना, या ऐसा ना हो कि कोई कपड़ा कम है और आप उस पर बना लें कि जी फिर बाद में वो तंग करे। 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे लग चाहिए। अब हमने ना अंदर वाली साइड पे स्टिच लगा लेना है। बड़े आराम से ये काम होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। स्टिच आपका बिल्कुल अच्छा एक सा आना चाहिए। अब जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। बस आपने 1-1 पाउंड का या उससे भी कम मार्जिन छोड़ के ना फैब्रिक कट कर लेना है। अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना, बस थोड़ा थोड़ा सा ही छोड़ना है कि सिलाई ना निकले। अब इसको पलटाएंगे आयरन की मदद से। अच्छे से आयरन कीजिएगा, शावर लगा लीजिएगा। साथ साथ शावर लाजमी किया करें ऐसी जगहों पर, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। काम को जब आप प्रॉपर टाइम देते हैं, सही तरह से करते हैं, तो खुद ब खुद फिर उसमें फिनिशिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है, आते जाती है साथ साथ। अब हमने यहाँ पर जो है ना 1-1 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा ही कपड़ा छोड़ के इसको भी मैंने कट कर दिया। थोड़ा ज़्यादा ही कपड़ा, आधा इंच छोड़ें, ताकि आपको फोल्डिंग में तंग ना करे। ज़्यादा मुन्ना सा कपड़ा होता है ना, फिर वो फोल्डिंग में तंग करता है। अब ये देखें जी, ये हमारा कितना ज़बरदस्त बहन बन के तैयार हो गया है। अब मेन चीज़ आती है इसको लगाने का तरीका। तो इसको सेंटर कर लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा देंगे, जिससे हमें पता रहे कि ये हमारा सेंटर है। शर्ट का नीचे का गला जो भी आपने बनाना हो वो बनाकर रेडी कर लें। उसके बाद आप शोल्डर जॉइंट कर लें, ठीक है।
एक्स्ट्रा थ्रेड साथ साथ कट करते रहें, उससे फिनिशिंग अच्छी होती है आपके सूट की। यहाँ पर हमने सिलाई को पक्का करते हुए उतार लिया और साथ ही मैंने इसको ना ओवरलॉक कर लिया। अब हमने इस पे बैंड लगाना है। नेक का भी जो बैक साइड है इसका हम सेंटर कर लेंगे, ताकि जब हम बैंड लगाएं तो हमें पता हो हमारा सेंटर के साथ जाएगा। एक हमने टेलरिंग चौक से निशान भी लगा लिया। अब हमने एक साइड से इसको शुरू करना है। सिलाई में भी ध्यान रखिएगा, कपड़ा कहीं से कम कहीं से ज़्यादा ना हो, अगर हुआ तो फिर ये बैंड प्रॉपर नहीं बैठेगा। यहाँ से जब आप स्टार्टिंग लेते हैं ना, उसके बाद ये वाली जगह, ये समटाइम अगर आपकी ज़्यादा दब जाए तो भी आपका बैंड सही नहीं होगा। मे भी कई बहनों के साथ ये प्रॉब्लम आता हो, वो सोचती होंगी कि ये क्यों ऐसे इशू हुआ है। तो अगर यहाँ से आपने ज़्यादा दबाव दे दिया तो ये आपको तंग करेगा। यहाँ से आपने ज़्यादा दबाव नहीं देना, ठीक है। एक जैसा दबाव आता जाए सारा। नीचे का कपड़ा हमारा लूज़ है, बैंड हमारा जो है वो लूज़ नहीं रखना। यहाँ पर सिलाई लाकर ना, उसके बाद बैक के जो हमने कट लगाया था, निशान लगाया था, उसको एक दूसरे के साथ मिला के देख लेना है कि एक जैसा आ रहा है। तो ये देखें जी, हमारा कट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आया है इसके ऊपर। और अब इसी तरह हमने इसको आगे ले जाना है। अच्छा, यहाँ से भी ना कुछ बहनों से बैंड लग जाता होगा, एक जगह से लगा के जब वो वापस जाती हैं तो बैंड छोटा पड़ जाता है। उसको आपने क्या करना है कि पहले ही कॉर्नर को ना, यहाँ से जब आप निकलें तो इस तरह से पहले मिला के इसे पकड़ लेना है, ठीक है। और फिर आपने इस तरह से बड़े ही एहतियात के साथ इस स्टिच को लगाना है। इस तरह आपका कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं होगा। जितना आपने फ्रंट से स्टार्ट किया था छोड़ते हुए, उतना ही आप लास्ट पे आएंगे और सेंटर का कट सेंटर से मिल जाएगा, तो बिल्कुल इक्वल बैंड लगेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। लगाना तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा हम लोग डरते हैं। तो आप ऐसा किया करें, अगर आपको इस पर प्रैक्टिस नहीं है ना, तो रफ़ कपड़ा लेके उस पर 2-4 बार बनाएं, ऐसा आपका हाथ चल जाएगा। फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप किसी से पूछेंगे। फिर आपके जो नुक्स होंगे वो भी आपको पता चल जाएंगे। खोल कर सही करेंगे, कपड़ा भी ख़राब होने का डर नहीं होगा कि क्लाइंट का है। तो बस 2-4 बार प्रैक्टिस रफ़ कपड़े पर कर लें इसकी, तो आपका हाथ जो है ना वो सही हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हमने ना इसकी जो साइड की सिलाई नहीं लगाई थी ना, अब हमने बिल्कुल इसकी साइड की सिलाई लगानी है, जहाँ पर हमारा बैंड लग गया है और गला हमारा बना हुआ है ना, गले की सिलाई के साथ बिल्कुल रख के हमने ये सिलाई लगानी है। आपका ज़रा सा भी गैप नहीं आना चाहिए स्टिच में गले की सिलाई के साथ से, ठीक है। ये जो हमने साइड जोड़नी है, ये वाली जगह बिल्कुल इस सिलाई जो आपका गला रेडी है ना, उसके बिल्कुल साथ उसकी जड़ में आपने सिलाई लगानी है। यहाँ से गैप हुआ तो वो फिर हल्की सी जो नोकें निकलती हैं वो निकलेंगी और वो तंग करेंगी। अब इस बैंड को आपने बड़े अच्छे तरीके से इस तरह से इसके कॉर्नर्स जो हैं वो निकाल लेने हैं। अब जो ये थ्रेड है ये अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो उसको कट कर लेंगे ताकि नोक अच्छे से निकल आए। ये देखें, इसकी नोक निकल आई प्रॉपर। बस ये इसका इतना सही काम होता है। बस वैसे ही थोड़ा सा डरते हैं हम लोग कि पता नहीं क्या इशू है। बस इसकी नोक सीधी कर लें दोनों की, धागे अंदर की तरफ आपने ये कर देने हैं, ठीक है। जब हमने इसको तुरपाई करनी है तो धागे अंदर की तरफ कर लेंगे। अब जी आती है तुरपाई की बारी। तो तुरपाई में भी आपने क्या करना है कि यहाँ से अंदर की तरफ जो इसका थ्रेड का जो हम नोट लगाते हैं ना, उसको अंदर की तरफ कर दें ताकि बाहर ना नज़र आए। और यहाँ से हाथ से प्रेस करके थोड़ा आगे की तरफ रखें। आगे की मतलब तरफ अंदर की तरफ रखें कि बाहर की तरफ आपकी नोक ना निकले। अंगूठे से आगे की तरफ कपड़े को लेकर जाएं कि पीछे की तरफ जो है ना वो जो कॉर्नर सा निकलता है वो ना निकले। बस अब इसको तुरपाई करना है, साथ साथ फोल्ड करते जाएं और इसको तुरपाई करते जाएं आप। जो हमारी सिलाई है ना, उसके साथ साथ आपने कपड़े को रखते जाना है और उस सिलाई के ऊपर ही आपने ये टांके उठाते जाना है।
बस ये इतना सही काम था। ये देखें बेन हमारा लग गया है और कितना